हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे पे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ की क्लास से। और मैथ के अंदर जो मैथ की एक ब्रांच है अलजेब्रा, जिसे अपन बीजगणित कहते हैं, उससे अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, बीजगणित के अंदर क्या होता है, अलजेब्रा में क्या होता है। इसके अंदर हम दो टाइप की टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के आपके पद रहेंगे, एक तो चर पद और एक अचर। मतलब कि एक तो वेरिएबल और एक आपका कांस्टेंट टर्म। एक वेरिएबल है जिसे अपन हिंदी में कहते हैं चर राशि, और दूसरा है आपका कांस्टेंट टर्म, जिसे अपन कहते हैं अचर राशि। सबसे पहले वेरिएबल टर्म क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, वेरिएबल टर्म क्या है। जैसे कि अपन कोई भी मान लो एक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जैसे आपके पास इक्वेशन है कि x - 2 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। 2 का ट्रांसफर करेंगे तो 2 क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई दूसरी इक्वेशन है आपके पास कि x + 4 = 0, यहाँ इस 4 का ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करते क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x = -4। तो आपकी जो चर राशि होती है वो क्या होती है, वेरिएबल। जैसे देखो, वेरिएबल जो आपका ये वर्ड है वो वेरी वर्ब से बना है, और वेरी का मतलब क्या होता है, बदलते रहना। तो जो वेरिएबल आपकी टर्म होती है, चर राशि होती है, उसका मान हमेशा कोई फिक्स नहीं होता है। वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है और इक्वेशन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू -4 आ गई, और अपन कोई इक्वेशन ले तो वहाँ पे x की वैल्यू और कुछ आ सकती है। तो जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो वो आपकी होती है चर राशि, जिसे अपन कहते हैं वेरिएबल टर्म। और कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट देखो, जैसे कि आपका 5 है तो आप 5 को 5 = 5 लिख सकते हो। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 5 = 6 हो जाए। 5 इज नॉट इक्वल 6 होगा, 5 6 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गई, अचर राशि हो गई। तो अपन इनको इनका जो क्लासिफिकेशन करें अपन वेरिएबल और कांस्टेंट का, तो देखो जो भी आपके अल्फाबेटिक जो वर्ड्स आते हैं और उनकी वैल्यू अपन इक्वेशन के हिसाब से फाइंड करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, आपके आपके वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। जैसे मान लो x आ गया, y आ गया, a ले सकते हैं अपन, b ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपकी वैल्यू है, जो आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू है, और उसका अपन इक्वेशन के हिसाब से जब उसको सोल्व करेंगे तो वो आपकी सारी सारी क्या है, वेरिएबल टर्म्स हैं। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कि उनकी एक फिक्स वैल्यू रहनी है, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, सारे के सारे से होल नंबर आपके हैं, ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, तो सभी क्या आएंगे, वो आपके कांस्टेंट के अंदर आएंगे, अचर राशि के अंदर आएंगे। तो अब जो आपकी अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल और आपके कांस्टेंट मिलकर के और एक साथ वो इक्वेशन बनाएंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, आपकी इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी, और वो होगी आपकी बीजगणितीय समीकरण या अलजेब्रिक इक्वेशन। तो उसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन। देखो, जो आपके अलजेब्रिक इक्वेशन है, इनको अपन इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इनकी टर्म के बेस पे, इनके पदों की संख्या के आधार पे, यानी कि टर्म के बेस पे अपन इसका वर्गीकरण करेंगे, बेस्ड ऑन टर्म, या हिंदी में बात करें कि पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या मतलब कि कितने पद आ रहे हैं। और दूसरा है जो आपकी अक्स की पावर है, जिसके हिसाब से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, तो जो अक्स का ऑर्डर है, जैसे अपन कहते हैं कोटि के आधार पे या ऑर्डर के आधार पे, बेस्ड ऑन ऑर्डर, या जो इनकी कोटि मतलब कि जो आपकी चाहे कोई भी वेरिएबल रहे, उसकी जो पावर है उसके बेस पे। इस प्रकार से दो प्रकार की आपकी इक्वेशन रहेगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, तो टर्म के बेस पे पदों की संख्या के आधार पे है, तो वो आपकी इक्वेशन कितनी होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पदों की संख्या के आधार पर आपकी समीकरण,
या कहें बेस्ड ऑन टर्म सबसे पहला इसमें आपका एक पदीय समीकरण, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं मोनोनोमियल इक्वेशन। देखो मोनोनोमियल इक्वेशन क्या होती है, आपकी एक पदीय समीकरण क्या होती है, जिसमें केवल एक ही आपके टर्म रहे, एक ही पद रहे। अब यहाँ पे अपने को उससे मतलब नहीं है कि पावर उसकी कितनी है। जैसे कि मान लो आपका ये हो गया 2x, 2x में क्या है, केवल एक ही टर्म है, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, x यहाँ पे वेरिएबल है। इसी प्रकार जैसे मान लो हो गया आपका 4x², तो ये भी क्या है, ये भी आपका इसमें एक ही टर्म है, एक ही पद है। 4 यहाँ पे क्या है आपका जो कांस्टेंट है, अचर राशि है, और x क्या है आपकी चर राशि है, वेरिएबल टर्म है। और इसी प्रकार जो आपका मान लो ये हो गया 2x + 3x। अब देखो यहाँ पे अपने को दिखने में दो टर्म दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 5x बन गया, तो ये भी आपकी क्या हो गया, एक ही टर्म हो गई। इसी प्रकार आप बात ले सकते हो, जैसे मान लो 7t हो गया या 6a² हो गया। अब t यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, a यहाँ पे वेरिएबल है। और भी एग्जाम्पल अपन लें, जैसे मान लो -5b² हो गया, तो 5 यहाँ पे क्या है आपके पास कांस्टेंट हो गया -5, और b² क्या हो गया आपका जो वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ साथ आ रहे हैं, और केवल एक ही टर्म रहे, केवल आपका एक ही पद रहे। अब बात करें अपन, जैसे मान लो कि अक्स है, तो क्या अक्स भी मोनोनोमियल है, तो अक्स भी मोनोनोमियल है कि इसके अंदर आपका अक्स वेरिएबल है और उसके साथ में कांस्टेंट हो गया 1, कांस्टेंट हो गया, ये अक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स ही आएगा। तो इस प्रकार से ये सारी इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, एक पदीय समीकरण या मोनोनोमियल इक्वेशन। दूसरा है इसमें बाइनोमियल इक्वेशन, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं द्विपद समीकरण। देखो द्विपद के अंदर क्या होगा, इसमें आपके दो टर्म्स रहेंगे, दो पद होंगे। जैसे कि आपका मान लो ये हो गया 3x² + 4x हो गया, यहाँ दो टर्म आ रही है। दूसरा आप कह सकते हो, जैसे मान लो 5y² है +7 आ गया। अब इसके अंदर देखो क्या है कि दूसरा जो आपकी टर्म आ रही है वो कांस्टेंट भी है, अकेली कांस्टेंट भी आ सकती है। यहाँ पे 5 आपका कांस्टेंट हो गया, y इसके साथ में वेरिएबल हो गया, यहाँ पे x² आपका वेरिएबल हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, ये 4 आपका वेरिएबल, सॉरी 4 कांस्टेंट हो गया और x आपका वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे अपने को इससे मतलब नहीं कि पावर कितनी है, जैसे मान लो ये हो गया कि x की पावर 100 + 3x, तो यहाँ ये भी क्या है, ये भी आपकी द्विपद समीकरण है, बाइनोमियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार से अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें दो टर्म रहेगी आपकी, वहाँ पावर से मतलब नहीं, पावर नेगेटिव भी आ सकती है, जैसे मान लो y की पावर -5 आ जाए और साथ में इसके 3 आ गया, +3 आ गया, -3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें आपके दो पद रहेंगे, तो वो होगी आपकी द्विपद समीकरण, बाइनोमियल इक्वेशन। और उसके बाद में है आपकी बहुपद समीकरण, जो आपका पोलोनोमियल। पोलिनोमियल इक्वेशन। अब देखो पोलिनोमियल के अंदर क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो से ज़्यादा टर्म रहे, दो से ज़्यादा मतलब कि 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो वो आपकी होंगी बहुपद समीकरण। जैसे कि एग्जांपल अपन ले 3x² + 4x + 7, तो यहाँ पे क्या है, 3 टर्म आ रही हैं। पहले टर्म के अंदर 3 आपका कांस्टेंट हो गया, x आपका वेरिएबल हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, 7 आपका कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, इसके अंदर 3 टर्म आ गई। और इसी के ऊपर अपन और देखें, जैसे मान लो ये हो गया 7y² - 4y + 5, इस प्रकार से यहाँ 3 टर्म आ गई। 4 टर्म भी ले सकते हैं, x की पावर अपन मैक्सिमम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया x की पावर आपकी 100 हो गई, दूसरे में हो गया 2x की पावर 50 हो गई, तीसरे में जैसे मान लो हो गया x की पावर 25 हो गई, और भी जैसे मान लो यहाँ 4 ले लिया। ठीक है, तो 4 टर्म भी अपन इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी हो गई बहुपद समीकरण। तो इस प्रकार देखो पदों की संख्या के आधार पर हमने 3 प्रकार की समीकरण देखी हैं।
एक पदीय समीकरण जिसमें केवल एक ही आपकी टर्म रहेगी, एक ही पद रहेगा, जिसे अपन मोनोनोमियल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा है द्विपदीय समीकरण बाइनोमियल इक्वेशन जिसमें आपकी दो टर्म रहेगी। और तीसरा है बहुपद समीकरण पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, तो वो आपकी हो गई बहुपदीय समीकरण। तो ये तो था अभी आपका पदों के आधार पे और जो टर्म्स के बेस पे। दूसरा इसका जो है क्लासिफिकेशन वो अपन देखेंगे ऑर्डर के बेस पे, जो आपका कोटि के आधार पर। वो देखो इसके अंदर भी देखो आपका बेस्ड ऑन ऑर्डर सेकंड है। इसमें भी आपका 3 टाइप से अपन पढ़ेंगे जो आपका कोटि के आधार पे है। जो अपनी क्लासेस चल रही है ये जो आपके बाइलिंगुअल चल रही है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है ये। तो दोनों को जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इनको देख सकते हैं। तो दूसरा देखो अपना बेस्ड ऑन ऑर्डर जो कोटि के आधार पे है। तो पहला है इसमें एक घातीय समीकरण। जो आपकी एक घातीय समीकरण मतलब इसके अंदर क्या है कि जो आपकी अक्ष की जो पावर रहेगी वो आपकी मैक्सिमम, जैसे अक्ष हो चाहे कोई भी वेरिएबल हो, उसकी आपकी जो पावर रहेगी वो 1 रहेगी मैक्सिमम। जैसे कि मान लो आपका ये हो गया 7x, अब यहाँ पे x की पावर 1 ही है। जैसे हो गया 3x, x की पावर यहाँ पे 1 है। या जैसे हो गया मान लो माइनस का 5a हो गया, तो a की पावर यहाँ पे क्या है 1 ही है। तो ये हो गया आपकी एक घातीय समीकरण। उसके बाद है आपकी जो द्विघातीय समीकरण। जिसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघातीय जो समीकरण होती है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी अक्ष की मैक्सिमम पावर 2 रहती है। जैसे ये आपका 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में इनके अंदर ये चलता रहता है। आगे 11th 12th में थोड़ा बहुत इसका पोर्शन आता है। तो द्विघातीय समीकरण क्या है कि इसके अंदर आपकी जो अक्ष की मैक्सिमम पावर है, जो आपका क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, तो उसके अंदर जो अक्ष की मैक्सिमम पावर रहेगी वो 2 रहेगी। जैसे मान लो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो ऑर्डर की अपन बात करें, कोटि की बात करें तो कितनी है 2 है। और इसके अंदर जैसे अपन देखें तो जैसे मान लो 7x हो गया, अब x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को अपन सीधा x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी ऑर्डर क्या हो गई 1 हो गई। और यहाँ पे क्या है x की 2 रहेगी। इसी प्रकार जैसे मान लो आप क्या हो गया कि y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल 0 कर सकते हैं अपन। तो ये क्या है इसके अंदर जो आपकी ऑर्डर कितनी है, आपकी जो y की मैक्सिमम पावर है वो 2 है। 2 ही इसमें क्या है अधिकतम पावर है। तो इन्हें अपन कहते हैं द्विघातीय समीकरण या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद में जो थर्ड टाइप अपन पढ़ते हैं क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघातीय समीकरण। त्रिघातीय समीकरण इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल ये हो गया, मान लो इसका एग्जांपल इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो भी है, इस प्रकार से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। और त्रिघातीय क्यूबिक के अंदर क्या है, यहाँ पे जो आपकी ऑर्डर रहेगी वो कितनी रहेगी, अक्ष की जो ऑर्डर रहेगी आपकी वो यहाँ पे 3 रहेगी। जैसे मान लो x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 आ सकता है, या ये आ गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे क्या होगा, अक्ष की जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो आपकी 3 रहेगी, जो आपका ऑर्डर रहेगा वो 3 रहेगा। और देखो इसके अंदर एक चीज़ और, जैसे अपने ये 4x लिख रहे हैं 3x लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये इनके साथ में कोफिशिएंट बोलते हैं इनको अपन, इसका तो गुणांक बोलते हैं। जैसे मान लो अलजेब्रा अपन पढ़ रहे हैं ना, तो अलजेब्रा के अंदर कोई भी जैसे इक्वेशन है, ये 3x लिखा हमने, तो x तो यहाँ वेरिएबल हो गया, ये इसका कोफिशिएंट हो गया जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है, तो इसका कोफिशिएंट भी कहा जाता है, इसका जो गुणांक भी कहा जाता है। तो देखो इसके अंदर जैसे मान लो अब ये 3 है, तो ये 3 इसका कोफिशिएंट है, और ये यहाँ पे पावर 2 है। पावर 2 आ भी सकती है, आगे पावर नहीं है, लेकिन अपने को बस एक पावर देखनी है, जो अक्ष की आपको मैक्सिमम पावर है वो 3 मिले, तो वो हो गया आपकी क्यूबिक इक्वेशन। तो देखो एक घातीय समीकरण के अंदर क्या होगा, जो आपकी अक्ष की मैक्सिमम पावर वहाँ पे केवल 1 रहेगी, द्विघातीय के अंदर आपकी अक्ष की मैक्सिमम पावर 2 रहेगी, और जो क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघातीय समीकरण है उसमें आपकी अक्ष की पावर 3 रहेगी। तो इस क्लास के अंदर हमने जो इनका बेसिक है
अलजेब्रा के बारे में डिस्कस किया है, और आगे की क्लास में अपन इनके जो अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं किस प्रकार से कैसे काम आते हैं तो वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।